अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो हमें ये सल्तनत और ममलिकत अता फरमाई, अल्लज़ीना मक्कन्नाहुम फिल अर्द अक़ामुस्सलाह व आतउज़ ज़कात व अमरू बिल मारूफ व नहौ अनिल मुनकर। ईमान वालों को अल्लाह ताला धरती अता फरमा देते हैं, जमीन का टुकड़ा अता फरमाते हैं, मुल्क अता फरमाते हैं, बादशाहत अता फरमाते हैं, हुक्मरानी अता फरमाते हैं, तो सबसे पहला काम उनका यह होता है अक़ामुस्सलाह, नमाज को कायम करना। नमाज पढ़ने का जिक्र नहीं फरमाया, नमाज कायम करना ये और चीज है कि ममलिकत के अंदर कोई बेनमाजी ना हो। इसलिए कि नमाज का नुस्खा इतना आम और ताम नुस्खा है कि फहाशी खत्म करनी है तो इस नुस्खे पर अमल करना है, चोरी खत्म करनी है तो इस नुस्खे पर अमल करना है, नफरत खत्म करनी है तो इस नुस्खे पर अमल करना है। इस नुस्खे से मोहब्बतें बढ़ती हैं, नफरतें खत्म होती हैं। ये वो नजीम शान नुस्खा है। इन्न सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर। पहला काम ये होता है। रियासत की जिम्मेदारी होती है कि मुल्क में कोई बेनमाजी न रहे, हर बंदे का ताल्लुक अपने रब के साथ हो और फिर पूरे एहतमाम के साथ, खाली उठक बैठक ना हो, खाली रस्मी इबादत ना हो, दिखावा ना हो, पूरे एहतमाम के साथ। ये ना हो एक ईद से दूसरी ईद, एक जुम्मे से दूसरा जुम्मा। साहबा इकराम तो फरमाते थे कि हमारे यहां तो उस वक्त मुनाफिकीन को जरूरत नहीं होती थी कि वो जमात की नमाज को छोड़ दे। मुनाफिक को जरूरत नहीं होती थी, जिसने खाली दुनिया के मुनाफे के लिए कलमा पढ़ा होता था कि दुनिया के फायदे में हासिल कर लूं, इस्लामी रियासत और दीनी रियासत में रहकर, उसकी भी यह मजाल नहीं होती थी कि वो जमात की नमाज से पीछे रह जाए। फरमाया कि दो किस्म के लोग खाली जमात से पीछे रह जाते, एक माजूर होता और एक बीमार होता। माजूर है, टांगे नहीं है, नहीं आ सकता है, नाबीना है, नहीं आ सकता है। हालांकि नाबीने शख्स ने नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज किया है कि हजरत मुझे इजाजत दे दें, घर दूर है। आपने इजाजत दी, फिर सवाल किया क्या तुम आजान की आवाज सुनते हो? अर्ज किया जी हाँ सुनता हूं। फरमाया फिर इजाजत नहीं। नाबीना शख्स है, बिनाई नहीं, उसको इजाजत नहीं कि घर में नमाज पढ़ ले। हम किस तरीके से नमाजों को ज़बा कर रहे हैं। होटल में बैठा है गपशप कर रहा है, दुकान में बैठा है गपशप कर रहा है, गप्पे लगा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से बुलावा आ रहा है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तेरी दुकान बड़ी नहीं, तेरी दोस्ती बड़ी नहीं, तेरी गपशप बड़ी नहीं, बड़ा कौन है? अल्लाह है। सब कुछ छोड़ दे, हाजिरी लगा दे। पहला काम क्या है? अक़ामुस्सलाह व आतउज़ ज़कात। अल्लाह ताला हुकूमत अता फरमाते हैं, जमीन का टुकड़ा अता फरमाते हैं, हुक्मरानी अता फरमाते हैं, तो दूसरा काम यह है कि ज़कात का निजाम कायम करें। ये ऐसा निजाम है, ये ऐसा निजाम है कि इसमें फिर कोई मोहताज मुल्क में नहीं रहता। सही तरीके से अगर ये निजाम कायम हो जाए तो किसी इस्लामी ममलिकत के अंदर कोई गरीबी न रहे। ऐसा निजाम अल्लाह ने बनाया। हम तो हीले करके अपने आप को ज़कात से छुपाते हैं। किस्म किस्म हमारे यहाँ हीले होते हैं कि हम अपने आप को ज़कात से छुपाते हैं, और फिर कई आफतें बंदे की तरफ मुतवज्जह हो जाती हैं। जो माल ये ज़कात का छुपाता है वो दूसरी जगह खर्च हो जाता है। लेकिन ये रियासत की जिम्मेदारी है कि ज़कात लेने का पूरा निजाम हो। व अमरू बिल मारूफ व नहौ अनिल मुनकर। अल्लाह ताला रियासत अता फरमाए, हुकूमत अता फरमाए, हुक्मरानी अता फरमाए, तो फरमाए जिम्मेदारी यही है कि नेकी आम हो, बुराई करना नामुमकिन हो जाए, शराब पीना मुश्किल हो जाए, जिना करना मुश्किल हो जाए, नमाज पढ़ना आसान हो जाए, रोजे रखने आसान हो जाए, हज करना आसान हो जाए, ज़कात देना आसान हो जाए, एक दूसरे के को नेकी की तलकीन करना आसान हो जाए, नेकियां आम हो जाए, आदल और इंसाफ कायम हो जाए।
रियासत मदीना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम फरमाई ना, कितनी तकलीफों से कायम हुई, जैसे कि अल्लाह ने ये ममलिकत हमें अता फरमाई। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सहाबा इकराम से फरमाया कि देखो तुम शुक्र करो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कितनी तकलीफदा जिंदगी से तुम्हें निकाल कर एक रियासत, इस्लामी रियासत के तहत तुम्हें जमा किया। फरमाया वज़कुरू, याद करो, इज़ अंतुम कलील, तुम बहुत कम थे, मुस्तज़अफ़ून, बड़े कमजोर थे, कुफार तुम्हारी पिटाई कर रहे थे, किसी को सीने पर पत्थर रखकर गर्म रेत में घसीटा जा रहा था, किसी की आंखें निकाली जा रही थी, किसी को दो ऊंटों के साथ बांधकर अलग अलग चलाकर उसके दो टुकड़े किए जा रहे थे। कम मजालिम हुए? पिटाई के अंदर बांधकर सहाबा इकराम को नीचे से धुएं दिए जा रहे थे, कपड़े निकाले जा रहे हैं, नंगा किया जा रहा है, गरम सलाखें लगाई जा रही हैं। कितनी तकलीफें दी तुम्हें। मुस्तज़अफ़ून फ़िल अर्ज़, जमीन में सबसे ज्यादा कमजोर तुम थे, बेसहारा तुम थे, कोई तुमसे पूछने वाला तुम्हारे बारे में न था कि तुम्हारे साथ क्या जुल्म और सितम हो रहा था। कितनी कुर्बानियां तुमने दी। मुस्तज़अफ़ून फ़िल अर्ज़ तख़ाफ़ून अन यतख़त्तफ़कुम अन्नास, हर वक्त इस खौफ में तुम लगे रहे, हर वक्त डरते थे कि लोग तुम्हें उचक खा जाए। फ़आवाकुम, हमने तुम्हें ठिकाना दिया, तुम्हारे लिए एक इस्लामी रियासत मदीने की बुनियाद रखी। सुभान अल्लाह। फ़आवाकुम, तुम्हें ठिकाना दिया। वअय्यदकुम बिनस्रिही, और तुम्हारी मदद मैंने की। लेकिन वरज़क़कुम मिनत तय्यिबात, वहां तुम्हें खाने को कुछ नहीं मिल रहा था, मदीने में गनीमतें तुम्हारे पास आ रही, गुलाम तुम्हारे पास आ रहे, बांदियां तुम्हारे पास आ रही, इस्लामी निजाम का एक नक्शा तुम्हारे सामने आ गया। अब तुम्हें क्या करना है? लअल्लकुम तशकुरून, उस रब का शुक्र अदा करना है। अब तुमने गाने नहीं बजाने, अभी घोड़े नहीं तुड़वाने, अभी गाने नहीं बजाने, अभी बीन बजा रहा है, अभी चराना कर रहा है। ये तो सारी नाशुक्री की सूरत है। ये वो दिन है कि नफलें ही पढ़ने से बंदा न थके, जाके फलस्तीन के मुसलमानों से पूछे तो सही कि रमजान अल मुबारक में भी उनके ऊपर मस्जिद अक्सा में गोलियां चल रही है। उन मुसलमान बहनों और बेटियों से तो पूछे कि उनके सरों पर कुफार के फौजी जूते मार रहे हैं, जिन्हें नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं, हिंदुस्तान में कुर्बानी करने की इजाजत नहीं, गए आप ज़बह नहीं कर सकते। कितना जुल्म है। जाके कश्मीर की बच्चियों से तो पूछो। आज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आजादी के साथ नमाज नसीब फरमाई है, आजान नसीब फरमाई है, ये खुशियों में गाने बजा रहा है, दूसरे को तकलीफ पहुंचा रहा है, बड़े बड़े डेग लगा रहे हैं। ये कौन सी खुशी? आतिशबाजी, ये कौन सी खुशी? तुम्हें तो दुरूद शरीफ की कसरत करनी चाहिए, तुम्हें तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने गड़गड़ाना चाहिए।